दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं ये निष्पक्ष संदेश है। नोटबंदी संवैधानिक था, सुप्रीम कोर्ट और गोदी मीडिया। नोटबंदी गैर कानूनी था, सुप्रीम कोर्ट जज। आपको लग रहा हो कि दोनों बात सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटबंदी संवैधानिक था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटबंदी गैर कानूनी था। अब आप किसका मामला बता दें। अभी 2 दिनों में 2 महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए। एक फैसला सुप्रीम नोटबंदी के संबंध में था, दूसरा फैसला सांसद विधायकों के अभिव्यक्ति की आजादी पर, बोलने की आजादी पर था। और दोनों फैसलों से बीवी नागरत्ना जो लेडीज जस्टिस हैं वो चर्चा में आई। इसके पहले भी कई बार ऐसे फैसले दे चुकी हैं। जो 5 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया उनमें 4 जजों की एक राय थी, लेकिन बीवी नागरत्ना जी की अलग राय थी। नोटबंदी के संबंध में पहले बता देते हैं कि नोटबंदी के संबंध में 5 जजों, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि नोटबंदी संवैधानिक था। सरकार ने जो किया अच्छा किया, ठीक किया। उधर 4 जजों के फैसले को नकारते हुए बीवी नागरत्ना जो लेडीज जस्टिस हैं उन्होंने कहा नोटबंदी गैर कानूनी था, इसको संसद में कानून बनाना चाहिए था, न कि केवल गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटबंदी कर दिया। इतना बड़ा फैसला। उन्होंने कहा कि अब ये कार्य हो चुका है, इसलिए इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी में इरादा गलत नहीं था। नोटबंदी इरादा टेरर फंडिंग या जाली नोटों के संबंध में या जो भी था, फैसला सही था, लेकिन तरीका गलत था। ग्राउंड पे जो इसका सिस्टम था वो गलत था। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी था, तरीका गलत था। ये बीवी नागरत्ना जस्टिस, लेडीज जस्टिस ने कहा। अब तो आपको बता दें कि बीवी मतलब बीबी नहीं, बी और वी फॉर बाल, वी फॉर वाइट समझ लीजिए। तो बीवी नागरत्ना जी जो हैं कर्नाटक की हैं। इसके पहले ये सन 23 साल लगभग बताते हैं कि वकालत कर चुकी थी। फिर 87 से अपना जो भी प्रोफेशनल कार्य कर रही थी, वकालत कर रही थी। इसके बाद 2008 में ये कर्नाटक हाई कोर्ट की एडिशनल जज बनी। फिर 2010 में स्थायी जज बन गई। उसी समय जब 2020 में एक फैसला आया था कर्नाटक हाई कोर्ट का प्रवासियों के संबंध में, प्रवासी मजदूरों के संबंध में आया था, जिसमें वहां के चीफ जस्टिस ने और बीवी नागरत्ना ने फैसला सुनाया था कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं कर्नाटक राज्य के लिए जो भी रहा होगा, 6 लाख मजदूरों के लिए रहने, खाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और सरकार को बहुत फटकार लगाई थी, जिसमें यह मामला भी उनको काफी चर्चा में था। यह मामला उसके अलावा 2017 में इन्होंने तंबाकू टोबैको से संबंधित एक फैसला सुनाया था, जिसमें उनमें सबकी राय मतलब अन्य जजों से उनकी राय अलग रहती है। उन्होंने उसमें कहा था कि जो इस समय आप लोग देख रहे होंगे टोबैको की जो भी पैकेजिंग आती है, उसमें 85% हिस्सा उसमें जो मतलब दिखाना चाहिए कि खराब है, गलत है। उसके जो संवैधानिक वैधानिक चेतावनी होती है, इस समय आप लोग देख रहे होंगे पूरा जो कोई भी टोबैको की या तंबाकू की जो भी पैकेट होती है, पुड़िया होती है, उसमें जो संवैधानिक चेतावनी का चित्र बना होता है। इन्हीं ने इसके संबंध में अपना फैसला दिया था 2017 में। और इसके बाद 2019 में इन्होंने कहा था कि मंदिर व्यवसायिक स्थान नहीं है, मंदिर के कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि मंदिर कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं, बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इसके बाद इन्होंने 2020 में एक फैसला और दिया था कि लोग महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन सशक्त महिलाओं के संबंध में उनकी राय अलग होती है। सशक्त महिलाओं का साथ समाज नहीं देता है। ये बीवी नागरत्ना जी की कई से फैसले, तमाम तो मैं 2-4 फैसले आपको बताया। इसके बाद तमाम ऐसे फैसले हैं जिससे चर्चा में बनी रहती हैं। अभी फिलहाल 2 जनवरी को नोटबंदी का फैसला जो संबंध में फैसला हुआ, उसके अलावा एक फैसला और हुआ कि सांसद और विधायकों के अभिव्यक्ति की आजादी पे ज्यादा रोक, ज्यादा दबाव नहीं बनाया जा सकता, ये 4 जजों ने कहा। लेकिन उनके खिलाफ भी नागरत्ना जी ने कहा कि इनके खिलाफ पार्टियों को
गाइडलाइन जारी करना चाहिए। ज्यादा कहने का मतलब ज्यादा उल जरूल बोलते हैं सांसद विधायक, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हर पार्टी को अपनी एक गाइडलाइन निश्चित करने, गाइडलाइन जारी करना चाहिए। अब इन्होंने जो ये मामला था, मैंने लिखा गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया जो 4 जजों ने कहा कि मामला संवैधानिक था। एक चीज महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि बीवी नागरत्ना जी के जो पिता थे वो 1989 में ES वेंकटरमैया जी थे, वो चीफ जस्टिस थे और बीवी नागरत्ना जी भी चीफ जस्टिस बनने की लाइन पे हैं, बहुत जल्द चीफ जस्टिस बनेंगी। तो एक सीनियर जज हैं और उनकी राय के संबंध में हम लोग मजाक बनाए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने लिखा कि गोदी मीडिया ने कहा कि गोदी मीडिया जिस दिन फैसला आया, गोदी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा नोटबंदी का फैसला सही था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और यह भी कहने लगा कि हमारे समाज का एक विशेष वर्ग था जो इसका विरोध कर रहा था, विपक्षी नेता विरोध कर रहे थे, सबको गलत लग रहा था। कहने का मतलब कि जो गोदी मीडिया बात करेगा या सत्ता पक्ष के लोग बात करेंगे वो सही है। सत्ता पक्ष के साथ कितने लोग होते हैं? 35 से 40% लोग। देश की 60% आबादी गोदी मीडिया के नजर में मूर्ख हैं, विपक्ष के नेता मूर्ख हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना जो चीफ जस्टिस भी बनने वाली हैं, काबिल जज हैं, सीनियर जज हैं, जब उनकी राय हो सकती है कि नोटबंदी गैर कानूनी था, तो हम जैसे आम नागरिक अगर उसके संबंध में कोई टिप्पणी करते हैं तो कौन सी गलत बात है? या विपक्ष के नेता कोई बात उठाते हैं तो कौन सी गलत बात है? लेकिन गोदी मीडिया कह रहा है कि नहीं, हम सही हैं, अपने कह रहा है कि हम लोग सही कहते थे, वो तो सही कहते ही थे, और सत्ता पक्ष के लोग सही हैं। मतलब सत्ता के पक्ष में ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया इस समय कई अधिकांश चैनल जो हैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं। कोई फैसला होता है सत्ता, अरे ठीक है न्यूज आपने बता दी, न्यूज आप सुना दीजिए, लेकिन जो देश की जो सत्ता पक्ष के सब, पूरा देश तो पक्ष में होता नहीं है। 40% मान लीजिए सत्ता पक्ष के संबंध में है, बाकी 60% अन्य तमाम पार्टियों में बटे हुए लोग होते हैं। तो देश की 60% आबादी की भावनाओं को भी कद्र करनी चाहिए गोदी मीडिया को, लेकिन नहीं, वो कहता है कि ये 60% लोग मूर्ख हैं जो सरकार की बुराई करते हैं। अक्सर आप लोग सुना देखते होंगे, 2-4 पत्रकार हैं अपना लेकर नोट्स वगैरह आ जाते हैं कि अपने के अलावा गोदी में जो 2-4 पत्रकारों, 10-20 पत्रकारों छोड़ करके अन्य जो कुछ गोदी मीडिया में अधिकांश पत्रकार तो पहली बात तो सत्ता पक्ष के संबंध में उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ जो सदी हुई जुबान बोलते भी हैं थोड़ा बहुत बैलेंस करके, उनके लिए या सोशल मीडिया में जो पत्रकार हैं उनको आप देखते होंगे एक विशेष चैनल के विशेष पत्रकार हैं, प्राइम टाइम 9 बजे आते हैं, वो अक्सर एक शब्द इस्तेमाल किया करते हैं कि हमारे डिजाइनर पत्रकार, हमारे देश का एक विशेष वर्ग, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं कि हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार ये कह रहे हैं, मतलब सत्ता खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो डिजाइनर पत्रकार कहते हैं। और जैसे हम जैसे आप लोग कोई टिप्पणी करते हैं नोटबंदी के संबंध में या किसी अन्य फैसले के संबंध में, तो कहते हैं समाज का एक खास वर्ग, एक विशेष वर्ग, मतलब कोई भी अगर आप बात कोई चाइना पाकिस्तान की बात पूछ लेते हैं सरकार से कि कैसा क्यों हो रहा है, तो वो गोदी मीडिया कहता है कि हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार एक खास वर्ग, विपक्षी नेता, सभी विपक्षी नेताओं को, ये लोगों को देश मतलब देश के सरकार पे विश्वास नहीं है, सेना पे विश्वास नहीं है, मतलब टोटल हमको आपको गलत ठहराने का प्रयास किया करते हैं। केवल जो सत्ता पक्ष से समर्थित लोग हैं या अपने आप को गोदी मीडिया या सत्ता में बैठे हुए लोगों को ही कहता है कि नहीं ये सही है। लेकिन इन सब के खिलाफ जब जब भी कोई फैसला आया है, बीवी नागरत्ना जी ने, उनकी राय अलग ही होती है, निष्पक्ष होती है। इसी तरीके दो फैसलों में सांसद विधायकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पे और नोटबंदी पे उनकी राय अलग थी, इसीलिए बीवी नागरत्ना जी चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन उनकी राय अगर हो सकती है तो हमारी आपकी भी राय हो सकती है, लेकिन हमारी आपकी राय को गोदी मीडिया कहता है कि गलत है। जब उनकी ये राय हो सकती है तो हमारी आपकी भी राय हो सकती है, लेकिन नहीं, गोदी मीडिया कहेगा कि हम आप और बीवी नागरत्ना जैसे जज गलत हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ये जरूरी होता है शेयर करना, ये नहीं कि हम करें हमारा कोई फायदा हो जाएगा, सही जानकारी समाज तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।